रीड लॉन्ग वर्ड्स इन इंग्लिश। हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूँ इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड्स, ताकि आप इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड्स को आसानी से पढ़ना सीख जाएं। तो चलिए इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड पढ़ना सीखते हैं। जिस वर्ड में जो भी रूल आएगा उस रूल को आप समझते जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा, चलिए सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के लिए हमने जैसा कि आपको बताया कि एक कॉन्सोनेंट के बाद अगर एक वॉवेल्स आता है तो हमें वॉवेल्स पर ही वर्ड को तोड़ लेना है, लेकिन अगर डबल कॉन्सोनेंट होता है तो डबल कॉन्सोनेंट में से एक कॉन्सोनेंट में वर्ड को तोड़ लेना है। चलिए वो हम वर्ड में आपको समझा देंगे। चलिए सबसे पहले वर्ड है हमारा, चलिए पहले इसको तोड़ लेते हैं। जब भी वर्ड के शुरू में दो कॉन्सोनेंट हों, चाहे वर्ड के बीच में दो कॉन्सोनेंट हों, डबल कॉन्सोनेंट कहीं पर भी आए, तब उसको हिंदी में हम लिखते हैं तो उसका जो पहला कॉन्सोनेंट होता है उसको हम आधा कर देते हैं। तो चलिए पहले इसको तोड़ते हैं। यहाँ वॉवेल्स पे इसको तोड़ेंगे। CLARIFICATION। जैसा कि बताया था कि कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल्स आता है तो हम वॉवेल्स पर वर्ड को तोड़ लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल्स आ रहा है तो हमें वॉवेल्स पर तोड़ लेना है। कॉन्सोनेंट के बाद एक वॉवेल्स आ रहा है तो हमने यहाँ पर इसको तोड़ लिया, FI को अलग कर दिया और CA को अलग कर दिया, इधर TION को एक साथ लिख लिया। क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट आया है और जब भी डबल कॉन्सोनेंट आता है तो हम एक कॉन्सोनेंट पे वर्ड को तोड़ लेते हैं। तो OV को हमने तोड़ लिया। इसके बाद JE को नहीं तोड़ेंगे, यहाँ वॉवेल्स है नहीं तोड़ेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट यहाँ डबल है, तो हम JEC अलग कर देंगे। इसके बाद TI, FI, CA, TION को हमने अलग कर दिया। ऑब्जेक्टिफिकेशन, 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 ऑब्जेक्टिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चलिए सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ डबल कॉन्सोनेंट है तो हम एक कॉन्सोनेंट पे वर्ड को तोड़ लेंगे, तो SUV हमने अलग कर दिया। इसके बाद TE अलग कर दिया। और जैसा कि आपको बताया था यहाँ हम नहीं तोड़ेंगे वर्ड को क्योंकि कॉन्सोनेंट हमारा सेम है। जब भी सेम कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसको एक ही मान के चलते हैं। जब भी वर्ड के बीच में अगर डबल कॉन्सोनेंट आएगा और डबल कॉन्सोनेंट अगर सेम लेटर है तो हम उसको एक ही मान के चलते हैं। उससे जब हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो उसको एक ही अक्षर बनाते हैं। उससे जो R से र आएगा वो सिंगल आएगा, तो इसलिए हम इसको सिंगल ही मान के चलते हैं। तो हमने इसको यहाँ रख दिया। इसके बाद NEAN हमने साथ में रख दिया। वैसे हम यहाँ तक रखते हैं, लेकिन एक कॉन्सोनेंट जो लास्ट में रह जाता है उसको भी हम साथ में ले लेते हैं। सबटरेनियन। और जैसा कि यहाँ पर E को हमने किसी भी साउंड से नहीं पढ़ा है, तो वो इसलिए क्योंकि जब भी E के बाद R आता है तो E का कोई साउंड नहीं होता है। सबटरेनियन, 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 सबटरेनियन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ डबल कॉन्सोनेंट आया है इसलिए हम वॉवेल्स पे नहीं तोड़ेंगे, एक कॉन्सोनेंट पे वर्ड को तोड़ लेंगे। MIS अलग कर दिया। इसके बाद CO को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी डबल कॉन्सोनेंट है, इसलिए
CON को अलग कर दिया और यहाँ पर CON को अलग कर दिया। इसके बाद यहाँ पर भी हम CE को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी डबल कॉन्सोनेंट है, इसलिए CEP अलग कर दिया। एक कॉन्सोनेंट पे तोड़ना है क्योंकि डबल कॉन्सोनेंट आ गया है। इसके बाद TION को हमने एक साथ लिख दिया। मिसकंसेप्शन, 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 मिसकंसेप्शन। ये थोड़ा वर्ड ऊपर नीचे हो गया है, चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चलिए सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं, तोड़ लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। देखें, जैसा कि आपको बताया डबल कॉन्सोनेंट आता है तो हम एक कॉन्सोनेंट में वर्ड को तोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट आए हैं, ट्रिपल कॉन्सोनेंट आया है, 3 कॉन्सोनेंट आए हैं। तो हम देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ एक कॉन्सोनेंट को नहीं तोड़ेंगे, एक कॉन्सोनेंट में नहीं तोड़ेंगे। जब भी 3 कॉन्सोनेंट में अगर एन आता है पहला लेटर, 3 कॉन्सोनेंट में अगर एन आता है पहला लेटर, तो हम एन पर वर्ड को नहीं तोड़ते, बल्कि एन के बाद जो लेटर आता है उस पे वर्ड को तोड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एस पे वर्ड को तोड़ लिया, TRANS, ट्रांस। इसके बाद LI, इसके बाद TE, इसके बाद RA, इसके बाद TION, ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलिटरेशन। यहाँ पर भी देखिए ई का कोई साउंड नहीं आया है क्योंकि ई के बाद आर आया है, और किसी भी वॉवेल्स के बाद आर आता है तो हम उस वॉवेल्स का साउंड नहीं करते कोई भी, सिर्फ ए को छोड़ के। एनीवेज आगे देखिए, ट्रांसलिटरेशन, 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 ट्रांसलिटरेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सबसे पहले वर्ड को सेपरेट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट आया है तो हम एक कॉन्सोनेंट पे वर्ड को तोड़ देंगे। और वैसे आर अगर कॉन्सोनेंट डबल होता है और डबल कॉन्सोनेंट में आर आता है तो हम आर को ऊपर उड़ा देते हैं। हिंदी में जब हिंदी लिखते हैं तो आर को हम ऊपर उड़ा देते हैं। अगर आर कॉन्सोनेंट डबल कॉन्सोनेंट में आर अगर पहले आएगा तो हम आर को उड़ा देते हैं। अगर उड़ा भी देते हैं, अगर हमें लिखना है तो हम इसको लिख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हम कर सकते हैं। अगर उड़ाना चाहें तो उड़ा भी सकते हैं, और नीचे अगर लिखना चाहें, उसको अक्षर में बनाना चाहें तो हम उसको बना भी सकते हैं। तो यहाँ हमने आर को उड़ाना नहीं है, हमने आर को लिखना है, इसलिए हम आर को साथ में तोड़ लेंगे, CIR। इसके बाद CU, इसके बाद MA। यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट डबल है इसलिए MA नहीं, M पे वर्ड को हमने तोड़ दिया, MAM। इसके बाद BU, इसके बाद LA, इसके बाद TO। वैसे हम TO पे वर्ड को तोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है और बाई का जो साउंड होता है वो तो लास्ट में ई का साउंड होता है, इसलिए हम इतने फुल वर्ड को हम तोड़ लेते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। सर, क, मैम, ब्यूलेटरी, सर, क, मैम, ब्यूलेटरी, सर्क मैम ब्यूलेटरी, सर्क मैम ब्यूलेटरी, सर्क मैम ब्यूलेटरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए डबल कॉन्सोनेंट आया है, और डबल कॉन्सोनेंट आता है जब भी तो हम एक कॉन्सोनेंट पे वर्ड को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने CIR को अलग कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो यहाँ हम एक कॉन्सोनेंट पे अगर एन होता तो हम एन के बाद जो कॉन्सोनेंट होता है वहाँ हम वर्ड को तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर 3 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तब भी हमें एक ही कॉन्सोनेंट पे वर्ड को तोड़ना है। तो यहाँ हमने COM तोड़ लिया। इसके बाद
ये जो दो कॉन्सोनेंट हैं इनको हम साथ लेके चलना है, और यहाँ जो दो कॉन्सोनेंट हैं इसमें जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो आधा होगा। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर भी डबल कॉन्सोनेंट हो रहा है, तो हमें इसको यहाँ तोड़ लेना है। तो SPEC, इसके बाद TION। चलिए पढ़ते हैं इसको। सर कम स्पेक्शन, सर कम स्पेक्शन, सर कम स्पेक्शन, सर कम स्पेक्शन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा। चलिए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। यहाँ एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स है, इसलिए हम वोवेल्स पे तोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ वोवेल्स में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट डबल है, तो हमने यहाँ M पर वर्ड को तोड़ लिया। इसके बाद एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स है, तो हमने BU अलग कर दिया। इसके बाद एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स है, इसको हमने अलग कर दिया। इसके बाद लास्ट में एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स आता है, तो हम इसको अलग नहीं करते क्योंकि जो लास्ट में एक कॉन्सोनेंट होता है उसको भी साथ में ले लेते हैं, तो हमने TOR अलग ले लिया। चलिए पढ़ते हैं इसको। परएम्ब्यूलेटर, 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 परएम्ब्यूलेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा। चलिए सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स है, तो हमने यहाँ इसको अलग कर दिया। इसके बाद एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स है, इसको भी हमने अलग कर दिया। लेकिन यहाँ हमने इसको अलग नहीं किया क्योंकि यहाँ डबल कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने एक कॉन्सोनेंट पे इसको अलग कर दिया। इसके बाद NA एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स है, इसको हमने अलग कर दिया। इसके बाद एक कॉन्सोनेंट और वोवेल्स है, तो हमने इसको अलग कर दिया। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। पैराफरनेलिया, 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 पैराफरनेलिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ हमने वोवेल्स पे लेटर को तोड़ लिया। इसके बाद RI एक कॉन्सोनेंट एक वोवेल्स से यहाँ लेटर को तोड़ लिया। इसके बाद यहाँ कॉन्सोनेंट डबल है, तो हमने यहाँ एक कॉन्सोनेंट पे वर्ड को तोड़ लिया। इसके बाद TURE को हम एक साथ लिखते हैं। लास्ट में जब भी TURE आता है उसको हम एक साथ लिखते हैं और एक साथ ही उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए फ्लोरिकल्चर, 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 फ्लोरिकल्चर। ओके गाइस एंड डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके गाइस एंड डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।